वेल, आप सभी लोग का सिमेट्रिक्स में स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स 2 प्रैक्टिस 2.1 ज्योमेट्री, एसएससी 10 स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये में आइडेंटिफाई करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, और विथ रीजन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 3 5 4। तो फर्स्ट क्या लेंगे हम लोग, हाईएस्ट जो बिगर नंबर है, सबसे बिगर नंबर क्या है 5, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25। रिमेनिंग जो 2 स्मॉलर नंबर है उनका स्क्वायर का सम ऑफ मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब देखो बोथ आर इक्वल from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 they are Pythagorean triplet because the square of the largest number is equal to the sum of the square of the other two numbers तो देयरफॉर रीजन क्या आ गया इसका, देखो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर मींस लार्जेस्ट नंबर क्या है 5 का स्क्वायर 25 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स मीन जो स्मॉलेस्ट नंबर 2 का जो इसके स्क्वायर करेंगे वो क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। इसके इक्वल आ रहा है तो मीन्स क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मीन्स आंसर क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3 5 4 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या देंगे, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 12 है, बिगेस्ट नंबर। तो फर्स्ट क्या करेंगे 12 का स्क्वायर ले लेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। स्मॉलेस्ट 2 नंबर का स्क्वायर कर देंगे, उनका सम भी कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81। ऐड कर देते हैं हम लोग इसको, 16 प्लस 81 कितना रहेगा 97। इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे रीजन का, द सेम रीजन द स्क्वायर ऑफ द largest number is not equal, यहाँ पे क्या आएगा, not equal to the sum of the squares of the others 2 नंबर। इस प्रकार मुझे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है उसका क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, बाकी रिमेनिंग 2 स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर किसी को स्क्वायर नहीं निकालने आता है, अगर वर्ग नहीं निकाल पा रहे हैं तो स्क्वायर निकाल, क्या करने का 13 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, सेम पेज का मल्टीप्लाई कर देने का। 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 1 1 1, 9 6 ऐड कर दिया 160 मिल गया। मीन्स मल्टीप्लाई, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको नहीं आता तो वो ट्राई कर सकता है, इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकता है या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो
देखते हैं हम लोग इसको, इक्वल आ रहा है क्या, नहीं इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 उससे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और दूसरा रीजन क्या है, सॉरी इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं किया हम लोग, ऐड 169 आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या आ रहा है, बोथ आर इक्वल आ रहा है, तो मीन्स क्या आएगा, क्या लिखे हम लोग, द स्क्वायर ऑफ the largest number is equal to the sum of the square of the other two numbers का रीजन होगा, मीन्स से क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 24 70 74, तो हम लोग किसने क्या पहले फाइंड करेंगे, हाईएस्ट नंबर क्या है 74, 74 का स्क्वायर निकाल लेंगे, उसको स्क्वायर निकालने नहीं आता क्या करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। फिर दोनों को, जो स्मॉलेस्ट नंबर दोनों को 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, अगर 74 के इक्वल आता है के स्क्वायर के, तो मींस क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी प्रकार हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। Question number 2. In figure, angle M and P 90, segment NQ perpendicular segment MP equal to 9, QP equal to 4. Find NQ. Means in triangle M and P equal to angle M and P equal to 90 degree. ये क्या आपको गिवन है, गिवन नाउ NQ segment NQ परपेंडिकुलर सेगमेंट MP, एक है हाइपोटेनियस पे 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस है होगा, एक है इस पे परपेंडिकुलर है। जब ट्रायंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो बाय द ज्योमेट्रिक मीन बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एन क्यू स्क्वायर, मीन जो एंगल बाइसेक्टर जो बना साइड यहाँ पे एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज की साइड से एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। ये एन क्यू फाइंड आउट करना है, तो फॉर एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू कितना गिवन है, एम क्यू 9, एन क्यू पी कितना गिवन है 4, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36, टेकिंग ए स्क्वायर रूट, देयरफॉर एन क्यू इक्वल टू 6, मीन्स आपको एन क्यू कितना मिल गया, इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या जाएगा एन क्यू इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू आर एंड क्यू डैश एम डैश आर, पी एम इक्वल टू 10, क्यू एम 8, फाइंड द क्यू आर में फाइंड आउट करना है, मीन्स क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है। तो क्यू आर डिस्टेंस निकालने के लिए कहते हैं एम आर की वैल्यू चाहिए, एम आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे पी एम क्या परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस किस पे, क्यू आर पे है परपेंडिकुलर, बिकॉज ये 90 डिग्री मीन्स अपोजिट का होगा, हाइपोटेनियस होगा, तो बात है ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट क्या लिखेंगे, जो गिवन दिया हुआ इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, या क्या लिखेंगे गिवन। नाउ सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्यू आर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन
क्या हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर। देखो पी एम के वैल्यू कितने गिवन है 10, क्यू एम 8 मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय एम आर। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू एम आर। नाउ यहाँ स्क्वायर का ले लेंगे, इसके क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं डिवाइड करके कितना मिलेगा हमें, 8 1 जा 8, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40, मीन्स हमें एम आर की वैल्यू कितनी मिल गई 12.5। अब क्या फाइंड करना है हमें, क्यू आर फाइंड करना है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है क्यू डैश एम डैश आर, आर दे आर कॉर्डिनेट पॉइंट, मीन्स कॉर्डिनेट पॉइंट से एक रेखी बिंदु है, तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू क्यू एम कितना गिवन है 8 प्लस 12.5 एम आर गिवन है। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Question number 4. See figure, find RP and PS using the information given the triangle PSR information पर solve करना है। तो now क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल सबसे इन ट्रायंगल PSR एंगल SPR इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल RSP इक्वल टू 90 डिग्री। जब 30 और 90 है तो क्या कितना होगा 60 डिग्री होगा, बिकॉज रिमेनिंग एंगल, तो एंगल एस आर पी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या रीजन आएगा, रिमेनिंग एंगल्स। ट्रायंगल का एडिशन, जो तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। वो टू का ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, 180 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, पीएस फाइंड आउट करना है, सॉरी आरपी फाइंड करना है, आरपी फाइंड करना है और पीएस फाइंड करना है। तो फर्स्ट आरपी देखते हैं। तो आरपी हमें किसके वैल्यू दी, एस आर की वैल्यू दी। एस आर किसके अपोजिट दिख रहा है हमें, एंगल 30 का अपोजिट दिख रहा है। तो एंगल 30 का अपोजिट क्या होता है, एस पी इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर, जो एडजेसेंट साइड होगा इसका एंगल का ये लिखेंगे, ये मीन्स जो अपोजिट साइड होगा 90 का। यहाँ क्या आएगा, साइड ऑफ अपोजिट 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। तो नाउ एस पी गिवन है 6 इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो देख क्या मिल जाएगा 6 2 जा 12, तो मीन्स पी आर आपको क्या मिल गया 12। पीएस फाइंड आउट करना है, पीएस का अपोजिट क्या है 60 के अपोजिट है, तो मीन्स पी एस इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर। हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वही ये वही जाएगा, यहाँ पे साइड्स आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइड्स अपोजिट टू 60, तो पी एस √3/2 इंटू पी आर कितना गिवन है 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मीन्स आपको पी एस कितनी मिल गई 6√3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पे एक्टिविटी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल दिया, मीन्स एक कौन सा ट्रायंगल होगा, दोनों साइड्स इक्वल है, मीन्स ये कितना होगा 45 डिग्री, ए बी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो दोनों साइड क्या इक्वल है, तो ये क्या होगा 90 होगा। मीन्स नाउ ए बी इक्वल टू बी सी दिया, एंगल बी ए सी कितना होगा बी ए सी 45 डिग्री। एंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2, बिकॉज साइड अपोजिट एंगल 45 कितना होता है 1/√2। यहाँ पे भी कितना है 1/√2। ए सी √2 ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे क्या आएगा √1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, मीन्स √2 कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया, हमें इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक साइड फाइंड आउट करना है और उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी द गिवन स्क्वायर ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स एंड लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एक्स। बोथ साइड्स आर इक्वल कॉमन होते हैं बिकॉज क्या है, स्क्वायर है। नाउ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर्स इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ स्क्वायर इन 90 टू अपोजिट्स क्या होगा, हाइपोटेनियस मीन्स इन द ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या है ए सी स्क्वायर 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिकॉज ए बी की वैल्यू क्या एक्स है, बी सी की वैल्यू क्या एक्स है। देयरफॉर 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, एक्स स्क्वायर सेम होगा, यहाँ पे क्या जाएगा ऐड कर देंगे उसको हम लोग 2x स्क्वायर, देयरफॉर 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करना है 100 डिवाइड बाय 2 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, सो फैक्टर कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमें फैक्टर में इसके 50 का 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका स्क्वायर रूट लेना हमें, यहाँ पे एक्स हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो देयरफॉर एक 5 बाहर जाएगा, क्या मिल जाएगा √2, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, मीन्स साइड की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5√2। अभी पेरीमीटर फाइंड कर रहा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड क्या है 4 इंटू 5√2, 5 4 जा 20√2, क्लियर। नाउ आंसर क्या लेंगे हम, आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5√2 एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. In the figure, angle DEF equal 90 and FG equal to 12. Find EG, find FD और EF find out करना है। In triangle DEF, एंगल F 90 डिग्री की मैंने, और एक परपेंडिकुलर है, जी परपेंडिकुलर किस पे, हाइपोटेनियस, ED पे परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या होगा, बाय द ज्योमेट्रिक मीन्स से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, क्या होगा GF स्क्वायर इक्वल टू GD मल्टीप्लाई बाय EG। अपनों क्या फाइंड करना है, EG फाइंड करना है। EG किसके अपोजिट है, F के अपोजिट है, मीन्स ये क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस है, बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। GF गिवन है, GF कितना है 12 है, 12 स्क्वायर इक्वल टू GD 8 मल्टीप्लाई बाय EG। नाउ 12 स्क्वायर 144, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय EG, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे आ जाएगा EG। तो नाउ डिवाइड करते हैं, कितना मिल जाएगा हमें, 18 8 जा डिवाइड करते हो, 8 1 जा
8 रिमेनिंग 6, 8 8 जा 64 मीन्स आपको ई जी कितना मिल गया हमें 18 मिल गया हमें। नाउ सेकंड क्या फाइंड करना है हमें एफ डी फाइंड करना है हमें ई ऑफ सॉरी जी ई मिल गया ऑलरेडी जी ई और हमें क्या फाइंड करना है एफ डी। सेकंड क्या हमारा एफ डी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है हमें थर्ड ई एफ। दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें ई जी की वैल्यू मिल गई है बाय द पाइथागोरस थ्योरम एंगल डी जी एफ बाय द पाइथागोरस थ्योरम बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है इसका अपोजिट क्या होगा इसका अपोजिट 90 का अपोजिट ये अपोजिट होगा क्योंकि जी क्या है ये जी है जी 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या होगा डी एफ होगा तो डी एफ स्क्वायर इक्वल टू जी डी का स्क्वायर प्लस जी एफ। ध्यान देना आपको क्यों बिकॉज हमें डी जी एफ का 90 डिग्री है तो जी क्या होगा 90 डिग्री जब बनेगा तो 90 की डिग्री अपोजिट क्या होगा ये हाइपोटेनस होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर वन साइड स्क्वायर और सेकंड साइड जो उससे एडजस्ट लगे हुए होते हैं सर्टे कोड होते हैं। नाउ डी एफ गिवन है डी एफ फाइंड आउट करना हमें या डी एफ या एफ डी बात देखिए जी डी कितना गिवन है 8 का स्क्वायर जी एफ 12 स्क्वायर therefore एफ डी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 12 144 ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 208। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट टेकिंग लेंगे क्या मिलेगा एफ डी इक्वल टू अंडर रूट 208 अंडर का मिल जाएगा हमें रूट निकालेंगे उसका 208 का डायरेक्ट रूट नहीं निकाल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 डिवाइड करते हैं 2 1 2 2 4 जाए 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 13 13 1 जा 13। नाउ देखते हैं हम लोग क्या करेंगे उसमें सिमिलर नंबर जो रहेगा उसको बाहर ले लेंगे हम लोग बिकॉज स्क्वायर रूट निकाला हमें 2 2 2 2 इंटू 13 तो एक 2 टाइम दिया है भी 2 टाइम दिया है तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 4 तो एफ डी इक्वल टू 4 अंडर रूट 13। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड निकालना है ई एफ निकालना है तो नेक्स्ट हमें ई एफ निकालना था ई एफ क्या आएगा एंगल इंटरएंगल ई एफ ई जी एफ एंगल ई एफ जी इक्वल टू 90 गिवन है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज एक आपको इस साइड से हो जाएगा हाइपोटेनस क्या होगा 90 का जी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर बात है पाइथागोरस थ्योरम जी 18 स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर पे ई एफ फाइंड करना है लिख देंगे हम ई जी ये जो 12 स्क्वायर 18 324 इक्वल टू ई एफ जी स्क्वायर प्लस 144 ए प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा तो देयरफॉर 324 माइनस 144 इक्वल टू ई एफ स्क्वायर तो देयरफॉर 324 माइनस 144 सब करते 4 में 4 गया 0 12 में से 4 गया 8 2 में से 1 गया 180 इक्वल टू ई एफ स्क्वायर taking a square root on the both side taking a square root on the both side both side गेट क्या मिल जाएगा हमें 1 इंटू फैक्टर कर लेते हैं हम लोग 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा 10 5 9 जा 5 9 जा 45 3 3 जा 9 3 1 जा 3 ये होगा 2 9 जा 18 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 5 9 जा 45 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो क्या मिलेगा इसका फैक्टर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं ई ऑफ इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5
कॉमन है, तो देखो ई एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू 3, 2 3 just 6 √5। क्लियर। अब डायरेक्ट में आंसर लिख लेंगे। टोटल आंसर क्या है, आंसर इक्वल टू, फर्स्ट का आंसर क्या है, ई जी इक्वल टू 18 एंड सेकेंड एफ डी आंसर फाइंड आउट को 1 से लिख लेंगे हम लोग। एफ डी क्या फाइंड किया हम लोग, थर्ड ई एफ इक्वल टू 6 √5। एफ डी हमने फाइंड आउट किया था, एफ डी 4√2 4√3 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। में इसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, जिसका लेंथ हमें 35 और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेट ट्रायंगल ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी विद गिवन रेक्टेंगल एंड बी सी 35 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर जो गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी आप ट्रायंगल ए भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, मैंने यहाँ पे कह लिया बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, बिकॉज एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल है, एंगल बी सी डी को 90, ये 90 डिग्री हो गया। बाय द पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, बिकॉज टू साइड्स गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BD means hypotenuse square, BD square equal to BC square plus CD square। BD फाइंड आउट करना है हमें, BC कितना गिवन है 35 स्क्वायर इक्वल प्लस CD 12 स्क्वायर, BD स्क्वायर 35 की स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, आसान तरीके से फाइंड कर सकते हम लोग। 12 का 144, BD स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर दें कितना हो गया 961,369, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, टेकिंग डायरेक्टली BD इक्वल टू कितना मिलेगा 369 का स्क्वायर रूट क्या है, किसका स्क्वायर रूट है 37। सॉल्व कर लेते हैं, किसका है मिलेगा हमें 37 का है। नाउ यहाँ क्या लिखे हम लोग, टेकिंग ए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड, therefore BD कितनी मिल गई हमें 37। क्वेश्चन नंबर 9, in the figure M is the midpoint of QR, angle PRQ equal to 90 degree, prove that PQ equal to PM square minus 3PR square में प्रूव करना है। इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ equal to 90 डिग्री बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा, इन PRQ मींस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, बिकॉज इन ट्रायंगल PRQ हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, ये होगा हाइपोटेनियस मींस PQ स्क्वायर, वन साइड का PR स्क्वायर और RQ स्क्वायर। सेकंड, इन ट्रायंगल PRM इक्वल टू 90 डिग्री बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लेना हमने PRM 90 डिग्री, इस ए भी क्या होगा हाइपोटेनियस होगा इसका, तो मीन्स PM स्क्वायर को इक्वेशन में 1 दे देते हैं, PM स्क्वायर इक्वल टू वन साइड क्या होगा इसका PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। नाउ PRM इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RQ। RQ का मिड पॉइंट क्या है, M मिड पॉइंट है, देयरफॉर M इक्वल टू 1/2 RQ। अगर RM वैल्यू फाइंड करना है, अगर जो RQ की वैल्यू रहेगी उसका हाफ कर देंगे, हमको ऐसे मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3।
अब भी हमें क्या देखना है इसके अंदर, यहाँ देखते हैं आर एम इक्वल टू क्या है 1/2 RQ है। तो क्या करेंगे हम लोग इन इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे PM² इक्वल टू PR² प्लस 1/2 RQ का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से है, बिकॉज यहाँ पे आर एम की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे आर एम 1/2 R की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या लिख लिया 1/2 RQ²। ठीक है, PM² इक्वल टू PR² प्लस 1/2 RQ²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे PM² इक्वल टू PR², 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाएगा RQ का स्क्वायर सेम वैसी रहेगा। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको हटा देते हैं, क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन दी बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको 4PM² इक्वल टू 4PR² प्लस 4 इंटू 1/4 RQ²। यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपको क्या मिल जाएगा 4PM² इक्वल टू 4PR² प्लस RQ²। इसको 4PR² है, हमें इसको फैक्टर कर सकता हूँ, क्या मिल जाएगा 4PM²। अगर मैंने यहाँ पे 3 एक बाहर ले लिया PR², तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसको, एक PR बच गया यहाँ पे प्लस RQ दोनों साथ में रख लिए। यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, 3PR बाहर ले लिए। PR² प्लस RQ² क्या गिवन है PQ² गिवन है, क्या गिवन है PQ² गिवन है। तो हमने इसको PQ² ले तो 4PM² इक्वल टू 3PR²। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे यहाँ क्या मिल जाएगा हमें PQ² फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिल जाएगा हमें। क्लियर ना, अभी हमें क्या करना है, इसको PQ² को वहीं पे रहना है, बाकी प्लस में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4PM² माइनस 3PR² इक्वल टू PQ²। यही में प्रूव करना था, प्रूव कर दी। क्लियर ना, आपको समझ में आ गया रहेगा।